अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक जरदारी सब पे भारी होने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे अपने एक दोस्त के खिलाफ अब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ क्या एक मामला होने जा रहा है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको। आप मुस्तनिद खबरों के लिए और तज्जियों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। यही वजह है कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की जमात मुस्लिम लीग काफ, जिसको एक ज़माने में कातिल लीग कहा करती थी पीपल्स पार्टी, तो एक ज़माना ये भी आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म का एक ओहदा क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और उनको डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला बनने के बाद ख्वाहिश थी कि किसी तरह भी उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म लगे। ये ख्वाहिश उनके दूसरे कज़न चौधरी शुजात साहब की भी थी, जो पूरी तो हुई लेकिन चंद दिन के लिए पूरी हुई। फिर उसका तोड़ ये निकाला गया कि उस वक्त तो एक सूरत हाल थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, वज़ीर आला बन गए, उनके साथ मिल गए, लेकिन बाद में फिर ये तोड़ निकाला गया कि चलो वज़ीर आज़म नहीं तो डिप्टी वज़ीर आज़म ही सही। चौधरी परवेज़ इलाही को फिर डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि वो पार्टी जो अपनी रहनुमा की कत्ल का इल्ज़ाम भी इन लोगों पे धरती हो, वो पार्टी अपनी ही हुकूमत में उन लोगों की पार्टी को अपना इत्तेहादी भी बना लेगी, बल्कि उनका डिप्टी वज़ीर आज़म बना लेगी। ये दोस्ती बड़ी पक्की होती जा रही थी और बड़ी पक्की हो चुकी थी। यही वो दोस्ती थी जिसने चौधरी परवेज़ इलाही को कायल किया आसिफ जरदारी साहब ने कि आपको पीडीएम की तरफ से वज़ारत आला का उम्मीदवार बनाया जाए। वहाँ पर इत्तफाक हुआ, शराइत तय हुई, मिठाई खाई गई, दुआ हुई और उसके बाद बात आगे चली गई। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मोनस इलाही साहब ने फ़ोन किया, मोनस इलाही साहब को किसी और ने फ़ोन किया। ये सारी बातें आगे फिर आप सबको पता है। अब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जरदारी साहब गए हैं चौधरी शुजात साहब के पास। 2 दिन मुसलसल मेरी खबर है। एक मरतबा तो मीडिया को पता चला है और एक मरतबा मीडिया को बताया नहीं गया। शहबाज शरीफ साहब भी गए, कुछ लोग और भी गए हैं और चौधरी शुजात साहब को इस बात पे कायल करने की कोशिश की है कि परवेज़ इलाही साहब को हम अपना उम्मीदवार बना लेते हैं। अब चौधरी शुजात साहब भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वो इस बात पे मान जाएं कि भाई नून लीग का या पीडीएम का उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हो जाए। तो इस पे उन्होंने कहा है कि मैं अपने कज़न के खिलाफ कैसे जाऊँ, मैं अपने भाई के खिलाफ, कज़न तो वो कहते ही नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि चौधरी शुजात और उनके जो बेटे हैं वो भी आपस में मुशावरत कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे किसी ने कहा, मैंने किसी इन पार्टी के एक अहम रहनुमा से पूछा कि आप चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात साहब के इख्तिलाफ़ात देख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये बात तकरीबन 1 माह पहले की है और तब भी इख्तिलाफ़ात की खबरें अरूज पर थीं। उन्होंने जो पंजाबी में जो बात कही वो मैं आपके सामने कह भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मिसाल दी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा है, चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत ही करीबी। उन्होंने कहा उत्तो उत्तो विचों विचों खाई जाओ, उत्तो उत्तो रौला पाई जाओ। ये उन्होंने इनके बारे में कहा। तो मैंने उनको अभी भी आज भी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठता हुआ देखता हूँ और उनकी वो बात याद करता हूँ जो उन्होंने मुझे 1 माह पहले कही थी। अब चौधरी शुजात साहब को ख़त जो लिखा है जरदारी साहब ने, उसमें उन्होंने साफ साफ खुल्लम खुला ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मेरी कमिटमेंट जो थी हमारी उसको तोड़ा था, इसलिए अब मेरी जंग उनके साथ है। मेरी अब वो सियासी मुखालिफ हैं और मैं उनको रोकने के लिए कुछ भी करूँगा। जो आसिफ जरदारी साहब लाहौर में आ चुके हैं, डेरे डाल चुके हैं, लोगों के साथ राब्ते कर रहे हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही गए हुए हैं। उन लोगों से राब्ते कायम किए गए हैं, कुछ कनेक्शन ढूंढे गए हैं, कुछ मदद आई है और आसिफ जरदारी साहब अब अपनी सारी सियासी बसीरत और ताकत के साथ पंजाब की जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून के लिए और अपने लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए बचाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोगों से भी रब्ता किया गया है जो पहले पंजाब असम्बली में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। उन लोगों ने भी अपने अपने राब्ते दोबारा से घुमाए हैं। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन लोगों का आगे सियासी मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं है। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि जिन लोगों के बारे में ये श्योर नहीं है कि क्या वो आइंदा उनका सियासी मुस्तकबिल होगा, क्या वो आइंदा हुकूमतों में आएंगे, MPs बनेंगे। और आसिफ जरदारी साहब बराह रास्त ख़ुद भी कुछ राब्ते कर रहे हैं जिसके नतीजे में डेफिनेटली सूरत हाल कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जिनको वो अपना दोस्त मानते थे, अब वो उनको अपना सियासी दुश्मन कह रहे हैं।
और अपने सियासी दुश्मन को वज़ीर आला बनते कौन देख सकता है। तो जो आसिफ जरदारी साहब की जो कोशिशें हैं वो कब तक कामयाब होती हैं और क्या रंग दिखाती हैं, ये आपको अगली वीडियोज़ में बताएंगे। अपने मेज़बान फ़र्रुख दीजिए अल्लाह के बाद।